बाबू साहब अपने कमरे में बैठे हुए जग्गो धोबी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही धोबी आया, उन्होंने कपड़े निकालना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में उन्होंने धोबी से उसकी उम्र पूछ ली। धोबी ने कहा 100 साल। बाबू साहब चौंक पड़े। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और बोले, क्या कहा तुमने? 100 साल? तुम्हारी उम्र 100 साल की है? हाँ बाबू साहब, पूरे 100 साल, ना 1 साल कम ना 1 साल ज्यादा। मेरी सूरत देखकर बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, मगर तुम इतने बड़े मालूम नहीं होते। मेरा विचार था तुम 70 साल से ज्यादा के ना होगे। नहीं बाबू साहब, पूरे 100 साल खा चुका हूं। अरे भाई, बड़े भाग्यवान हो। धोबी ने इसका कोई उत्तर ना दिया। अचानक बाबू साहब के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा, अच्छा भाई, ये बताओ, तुमने सिखों का राज्य देखा होगा? हाँ देखा है। उस राज्य में तुम सुखी थे या नहीं? मेरा मतलब ये है, उस राज्य में लोगों की दशा क्या थी? धोबी ने बाबू साहब की तरफ देखा, जैसे कोई भूली हुई बात उसे याद आ गई हो, और ठंडी सांस भरकर बोला, मैं उस जमाने में बहुत ही छोटा था। सिखों का राज्य कैसा था ये नहीं कह सकता। हाँ, सिखों का राजा कैसा था ये कह सकता हूँ। बाबू साहब के मन में गुदगुदी सी होने लगी। पूछा, तो तुमने महाराज के दर्शन किए हैं? हाँ सरकार, दर्शन किए हैं। क्या कहना, अजीब आदमी थे। उनकी शक्ल सूरत याद आती है तो दिल में भाले से चुभ जाते हैं। बहुत दयालु थे, राजा थे, मगर स्वभाव साधुओं जैसा था। घमंड का नाम भी ना था। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, शायद आपको उस पर विश्वास ना आए। आप कहेंगे ये कहानी है, मगर ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है। इसमें झूठ जरा भी नहीं है। इसे सुनकर आप खुश होंगे, आपको अचरज होगा, आप उछल पड़ेंगे। मैं मामूली हिंदी जानता हूँ, पर मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी। आप रात दिन पढ़ते रहते हैं, परंतु मुझे विश्वास है ऐसी घटना आपने कभी ना पढ़ी होगी। मैं धोबी हूँ, मेरा बाप भी धोबी था। उन दिनों हम लाहौर में रहते थे। हम उस जमाने में जहाँ कपड़े धोया करते थे, अब वह घाट खत्म हो चुका है। रावी नदी दूर चली गई और उसके साथ भी वो दिन भी दूर चले गए। फर्क सिर्फ इतना है कि रावी नदी थोड़ी दूर जाकर नजर आ जाती है, मगर वह जमाना कहीं नजर नहीं आता। मेरी उम्र उन दिनों 7-8 साल की थी, जब चारों तरफ अकाल का शोर मच गया था। ऐसा अकाल इससे पहले किसी ने ना देखा था। लगातार 2.5 साल तक वर्षा ना हुई। किसान रोते थे। तालाब, नदी, नाले सब सूख गए। पानी सिवाय आंखों के कहीं नजर ना आता था। मुझे वे दिन आज भी कल की तरह याद है, जब हम तरह तरह के टोटके करके पानी बरसने की दुआएं करते थे, मगर वर्षा ना होती थी। मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते, हिंदू मंदिरों में पूजा करते, सिख गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ करते, मगर फिर भी वर्षा ना होती थी। भगवान कृपा ही ना करता था। दुनिया भूखों मरने लगी। बाजारों में रौनकें नहीं थी, दुकानों पर ग्राहक ना थे और घरों में अनाज ना था। ऐसा मालूम होता था जैसे प्रलय का दिन निकट आ गया है, और सबसे बुरी दशा तो किसानों की थी। मेरा बाबा यानी मेरा दादा, इस समय उनके चेहरे पर खुशी ना थी। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी रहती थीं, मगर वहां दुर्भाग्य की घटाएं थीं, पानी की घटाएं नहीं थीं। अनाज 1 रुपए का 20 सेर बिकने लगा। मेरे घर में मैं था, मेरा बूढ़ा बाबा, एक विधवा माँ और 2 बहनें। इन सब का खर्च 4-5 रुपए मासिक से अधिक ना था। फिर क्या हुआ? अनाज बहुत महंगा हो गया। लोग रोने लगे। अंत में यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि हमारे घर में खाने को ना रहा। जेवर बर्तन सब बेचकर खा गए। केवल तन के कपड़े ही रह गए थे। सोचने लगे, अब क्या होगा। मेरा बाबा, भगवान उसे स्वर्ग में जगा दे, बड़ा ही हंसमुख मनुष्य था। हर समय फूल की तरह खिला रहता था। प्राय कहता था, जो संकट आए उसे हंसकर काटो। रोने से संकट कम नहीं होता, बढ़ता ही है। मैंने सुना है मेरे बाप के मरने पर उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद ना गिरी थी, परंतु इस समय
वह भी रोता था, कहता था कैसी तबाही है, बाल बच्चे मेरे सामने भूखों मरते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हमने कई दिनों तक वृक्षों के पत्ते उबाल कर खाए हैं। एक दिन की बात है, बाबा आंगन में बैठा था और आकाश की तरफ देखता था, और मैं जो उस समय बच्चा था, मैंने कहा, बाबा अब नहीं रहा जाता, कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दो, पत्ते नहीं खाए जाते। बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, अब प्रलय का दिन दूर नहीं है। प्रलय क्या होती है? जब सब लोग मर जाते हैं। तो क्या अब सब लोग मर जाएंगे? और क्या बेटा, जब खाने को ना मिलेगा तब मरेंगे नहीं तो क्या होगा? बाबा मैं तो ना मरूंगा, मुझे कहीं से रोटी मंगवा दो, भूख लगती है। बाबा की आंखों में आंसू आ गए, भर्राई हुई आवाज से बोला, ऐसा जमाना कभी देखा ना था। तुम वृक्षों के पत्तों से उकता गए हो, गांव के लोग तो मेंढक और चूहे तक खा रहे हैं। बाबा ऐसी चीजें वे कैसे खा लेते हैं? पेट सब कुछ करा लेता है, पर ये चीजें बड़ी घृणित हैं। इस समय कौन परवाह करता है भाई? बाबा बादल क्यों नहीं बरसता? हमारी नियतें बदल गई हैं, वरना ऐसा समय कभी ना सुना था। आज हर एक दृष्टि में लाली है, मानो हर आंख में खून है, पानी नहीं है। तुम ऐसा करो, जाओ कहीं से मांग कर खा लो, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा दे दे। तो जाऊं? हे भगवान, अब तो मौत दे दे। हम गरीब हैं, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। जग्गू भूख से तो मर रहा था, वो रोटी मांगने के लिए निकल पड़ा। बच्चे का विचार था, अकाल शायद गरीबों के यहाँ पर है, मगर बाहर निकला तो सभी को गरीब पाया। सब उदास थे, खुश कोई नहीं था। बच्चा बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा, मगर किसी ने रोटी ना दी। निराश होकर वह घर की तरफ लौट चला। अचानक एक जगह पर उसे लोगों की भीड़ दिखाई दी। वह भी भागकर वहां पर चला गया। देखा, एक सरकारी आदमी मुनादी कर रहा था और लोग उसके आसपास खड़े थे। बच्चा चकित रह गया। वह समझ ना सकता था कि उनके खुश होने का क्या कारण है, मगर थोड़ी देर बाद रहस्य खुल गया। महाराज रंजीत सिंह ने शाही किले में अनाज की कोठरियां खुलवा दी थीं और घोषणा कर दी कि जिस जिस गरीब को आवश्यकता हो वो आकर ले जाए, इसका दाम ना लिया जाएगा। लोग महाराज की इस उदारता पर चकित रह गए। कहते थे कि वो आदमी नहीं, देवता है। मुसलमान कहते कोई औलिया है। एक आदमी कह रहा था, महाराज ने आदमी बाहर भेजे हैं कि जितना अनाज मिल सके खरीद कर ले आओ। मेरी प्रजा मेरी संतान है, मैं उसे भूखे ना मरने दूंगा। दूसरा आदमी बोला, मगर महाराज पहले क्या सो रहे थे? यह विचार उन्हें पहले क्यों ना आया, अब क्यों आया? पहले वाले आदमी ने उत्तर दिया, महाराज सोते नहीं थे, जागते थे। हर समय पूछते रहते कि अब अनाज का क्या भाव है, अब लोगों की क्या दशा है। कल तक उन्हें यही पता था कि अनाज महंगा है। आज समाचार पहुंचा कि बाजार में अनाज का एक दाना भी नहीं मिलता। महाराज घबरा गए कि अब क्या होगा। आखिर उन्होंने आदमी बाहर भेज दिए कि जितना अनाज मिल सके खरीद कर ले आओ, मैं लोगों में मुफ्त बांटूंगा। मेरे खजाने में रुपया रहे या ना रहे, मगर लोग बचने चाहिए। तभी एक आदमी ने कहा, इन्होंने तो कह दिया कि महाराज क्या पहले सोते थे? यह मालूम नहीं महाराजाओं को एक की चिंता नहीं होती, सबकी चिंता होती है। कोई और होता तो कहता, वर्षा नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या दोष, मेरे राजभवन में तो सब कुछ है। परंतु अब तो परमेश्वर ने हमारी सुन ली। बच्चा वहां से चल पड़ा। ऐसा प्रसन्न था जैसे कोई अनमोल चीज उसे मिल गई हो। कुछ देर संयम करके वो धीरे धीरे चला, फिर दौड़ने लगा। डरता था कि ये शुभ समाचार घर में उसके पहुंचने से पहले ना पहुंच जाए। वह चाहता था कि घर के लोगों को ये खुशखबरी मुझसे ही मिले। घर पहुंचा तो उसका बाबा सिर झुकाए बैठा था। बच्चे को खाली हाथ देकर बाबा ने ठंडी सांस भरी और सिर झुका लिया। बच्चे ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से घसीटता हुआ बोला, उठो, चादर उठा लो, महाराज ने मुनादी करा दी है, अनाज मुफ्त मिलेगा।
बहन, माँ, बाबा सब के सब चौंक पड़े। उनको बच्चे के कहे पर विश्वास ना हुआ। सिर हिलाते और कहते, बच्चा है, किसी ने मजाक किया होगा। और ये उसे सच समझ बैठा। भला महाराज सारे शहर को अनाज मुफ्त कैसे दे देंगे। मगर जग्गो ने कहा, मैंने मुनादी अपने कानों से सुनी है, ये गलत नहीं है। लोग सुनते थे और खुश होते थे। तुम चादर लेकर मेरे साथ चलो। बाबा और जग्गो दोनों चादर लेकर चल पड़े। बाबा को अभी तक संदेह था कि यह मजाक है, लेकिन बाजार में आकर देखा तो हजारों लोग उधर ही जा रहे थे। अब बाबा को जग्गो की बात पर विश्वास हो गया। किले में पहुंचे तो वहां आदमी ही आदमी थे, पर किसी अमीर को अंदर जाने की आज्ञा न थी। फाटक पर सिपाही खड़े थे। वे किसी के कपड़े सफेद और उजले देखते तो उसे रोक लेते। कहते, यह अनाज गरीबों की सहायता के लिए है। अमीरों के घर तो अभी भी भरे पड़े हैं। ये गरीबों का लंगर था, अमीरों का भोज ना था। आज तक हमने अमीरों के लिए सभी दरवाजे खुले देखे थे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती थी। परंतु यहाँ पर अमीर खड़े हुए मुंह ताकते थे और उनकी कोई परवाह ना करता था। जग्गो और उसका बाबा गरीब थे, उन्हें किसी ने नहीं रोका। वे लोग अंदर चले गए। वहां देखा कि सैकड़ों सरकारी आदमी तराजू लिए बैठे थे और तोल तोल कर 20-20 सेर अनाज सबको देते जाते थे। लेकिन एक घर में एक ही आदमी को देते, दूसरे को लौटा देते। लोग बहुत थे, आगे बढ़ना आसान ना था। जग्गो अभी छोटा बच्चा था और उसका दादा बहुत ही बूढ़ा था और उनके साथ कोई जवान आदमी भी नहीं था। उन्होंने कई बार आदमियों से मिन्नत की कि हमें भी अनाज दिलवा दो, मगर उस समय किसी की कौन सुनता। जग्गो के बाबा ने 2 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, मगर दोनों बार धक्के खाकर बाहर आ गया। तब जग्गो और बाबा दोनों एक तरफ खड़े हो गए और अपनी विवशता पर कुढ़ने लगे। संध्या का समय हो गया, अंधेरा होने लगा। तब शंख बजने की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही अनाज देने वालों ने अनाज देना बंद कर दिया। हुक्म ये हुआ कि बाकी लोग कल आकर ले जाएं, लेकिन अगर कोई दोबारा आ गया तो उसकी खैर नहीं, महाराज खाल उतरवा लेंगे। लोग निराश हो गए, क्या करते। धीरे धीरे सारा आंगन खाली हो गया। परंतु जग्गो और उसका बाबा कैसे चले जाते। कई दिनों से भूखे मर रहे थे। दोनों रोने लगे। बाबा बोला, बेटा हम कैसे अभागे हैं, नदी के किनारे आकर भी प्यासे लौट रहे हैं। जो भाग्यवान थे वे झोलियां भरकर ले गए, हम खड़े देखते रहे। अब खाली हाथ लौट जाएंगे। बाबा उनसे कहो हमें दे दें, हम बहुत भूखे हैं। चलो बेटा घर चलो, अनाज ना मिलेगा, गालियां मिलेंगी। तुम कहो तो सही। बेटा तुम कैसी बातें करते हो, ये लोग अब ना देंगे, कल फिर आना पड़ेगा। तो आज क्या खाएंगे। गरीबों के लिए गम के सिवा और क्या है। आज की रात सब्र करो। बाबा मैं तो ना जाऊंगा, कहो तो सही, शायद दे दें। तुम पागल हो क्या, मैं भी तुम्हारे साथ पागल हो जाऊं। इतने में एक सरदार आकर हमारे पास खड़ा हो गया और बोला, अब जाते क्यों नहीं, कल आ जाना, आज अनाज ना मिलेगा। बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, जाते हैं सरकार। इस विवशता से उन सरदार साहब का दिल पसीज गया। जरा ठहर कर बोले, तुम कौन हो। धोबी हैं, कल ना आ सकोगे। आने को तो सरकार सिर के बल आएंगे, परंतु गरीब आदमी हैं, मैं बूढ़ा हूँ और ये अभी बच्चा है। भीड़ में पता नहीं कल भी अवसर मिले या ना मिले। आज मिल जाता तो रात को पीस कर खा लेते। तुम्हारे घर में कोई जवान आदमी नहीं है। नहीं सरकार, इस बालक का बाप था, वो मर चुका है। तो क्या कल तुम्हारे लिए आना कठिन है। तभी जग्गो बोला, सरकार आज ही दिला दें। सरदार साहब हंसकर बोले, आओ आज ही दिला देता हूँ। बाबा मैं कहता था ना, आज अनाज मिल जाएगा। सरदार साहब हंसने लगे, मगर बाबा ने जग्गो को चुप रहने का संकेत किया तो जग्गो चुप हो गया। सरदार साहब ने कहा, आओ तुम्हें दिलवा दूं। वे लोग सरदार साहब के पीछे पीछे चले। उन्होंने अनाज के ढेर के पास पहुंचकर एक आदमी से कहा, इस बुढ़े को 20 सेर गेहूं दे दो।
वह आदमी बाबा से बोला, चादर फैला दो, और गेहूं तोलने लगा। बाबा बोला, सरकार फिर कब मिलेगा? अगले सप्ताह। हम कई दिनों से भूखे मर रहे हैं। सरदार साहब ने हंसकर कहा, तो और क्या चाहते हो? सरकार, कहते हुए शर्म आती है, पर क्या करूं? नहीं कह दो, कोई बात नहीं। 20 शेर और दिला दें तो बड़ी कृपा होगी। आपकी जान को दुआएं देता रहूंगा। बड़े लालची हो। सरदार साहब, पेट मांगता है, नहीं तो हम ऐसे बेगैरत कभी ना थे। अगर सभी को इस तरह से देंगे तो अनाज कैसे पूरा पड़ेगा? सरकार, राजा के महल में मोतियों की क्या कमी? नहीं होता तो ना दें, फिर द्वार पर आ पड़ेंगे। शहर में बड़ा यश होगा आपका। बाबा ने जग्गो से कहा कि इन्हें नमस्कार करो। इन्होंने हमें बचा लिया, नहीं तो रात रोते हुए कटती। जग्गो ने आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए। जीते रहो बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? जग्गो। अब अनाज मिल गया ना, जाओ रोटियां पकाकर खाओ। जग्गो ने कहा, सरकार 20 शेर और दिला दें। अरे, तू तो अपने बाबा से भी ज्यादा लोभी निकला। नहीं सरकार, 20 शेर और दिला दें। सरदार साहब ने अनाज तोलने वाले से कहा, 20 शेर और तोल दे, बूढ़ा है, बार बार कैसे आएगा। 20 शेर अनाज और मिल गया। सरदार साहब ने कहा, बाबा अब तो खुश हो गए। वाहे गुरु आपका यश दूना करे। सरदार साहब बोले, महाराज की जान की दुआ दो, यह सब उनकी कृपा है, नहीं तो लोग भूखे मर जाते। और सच पूछो तो उनका यह धर्म था, ना करते तो पाप के भागी बनते। राजा प्रजा का पिता होता है। बाबा ने कहा, सच है सरकार, महाराज ऋषि हैं। सरदार साहब बोले, ऋषि तो क्या होंगे, आदमी ही बने रहें तो ये भी बड़ी बात है। अब तक सब तोलने वाले आदमी जा चुके थे। किले में बस हम ही थे और कोई ना था। सरदार साहब बोले, अब उठाकर ले जाओ। गरीब दावत में जाकर बहुत खाता है, ये नहीं सोचता कि पचेगा या नहीं। बाबा ने भी अनाज ज्यादा ले लिया। अब उठाना मुश्किल था, क्या करें क्या ना करें। बाबा ने सहम कर बोला, सरदार साहब गठरी भारी है, कोई सिर पर रख दे तो ले जाऊं। सरदार साहब ने गठरी उठाकर बाबा के सिर पर रख दी। बाबा 2 कदम चले और गिर पड़े। सरदार साहब बोले, क्यों भाई, इतना अनाज क्यों बंधवा लिया जो उठाया नहीं जाता? 20 शेर अनाज ही लेते तो ये तकलीफ ना होती। लोभ करते हो, अपनी देह की तरफ नहीं देखते। जाओ अपने किसी आदमी को बुलाकर लाओ, तुमसे ना उठेगा। बाबा ने आह भरी और कहा, सरकार मेरी सहायता कौन करेगा? सरदार साहब ने कुछ देर सोचा, फिर वह गठरी अपने सिर पर उठाकर चलने लगे। वे दोनों दंग रह गए। दोनों के शरीर के एक एक अंग से उनके लिए दुआएं निकल रही थी। वे सोचते थे कि ये आदमी नहीं देवता है। यहाँ तक पहुंचकर धोबी रुक गया। कहानी ने बहुत ही मनोरंजक रूप धारण कर लिया था। बाबू साहब इसका अगला भाग सुनने के लिए अधीर हो रहे थे और उन्होंने कहा, क्यों भाई धोबी, फिर क्या हुआ? धोबी ने वायुमंडल में इस तरह देखा जैसे कोई खोई हुई वस्तु को खोज रहा हो और लंबी सांस लेकर बोला, जब हम लोग घर पहुंचे और सरदार साहब अनाज की गठड़ी हमारे आंगन में रख कर लौट रहे थे तो मैं और मेरा बाबा दोनों उनके साथ बाजार तक चले आए। बाबा बार बार कहता था कि इसका फल आपको वाहेगुरु देंगे, मैं इसका बदला नहीं दे सकता। एकाएक उधर से एक फौजी सिख निकल आया। सरदार साहब जहां खड़े थे वहां पर रोशनी थी। सिपाहियों ने उनको पहचान लिया और तलवारें निकालकर सलाम किया। ये देखकर बाबा डर गया और सोचने लगा कि ये कौन है, कोई बड़ा ही ओहदेदार होगा, वरना ये सिपाही इस तरह सलाम ना करते। जब सरदार साहब चले गए तब मेरा बाबा उन सिपाहियों के पास पहुंचा और पूछा, ये कौन थे? उनमें से एक ने बाबा की तरफ आश्चर्य से देखा और जवाब दिया, तुम नहीं जानते, ये हमारे महाराज थे। बाबा चौंक पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। वो सोचने लगे, ये महाराज थे, वही महाराज जिनकी आंख के एक इशारे से फौजों में
हलचल मच जाती थी, जो अपने युग के सबसे बड़े राजा थे, जिनके सामने बड़े बड़े सूरमा भी हाथ जोड़ देते थे। आज ये एक धोबी के घर पर गेहूं की गठरी छोड़ने आए थे। ये सच्चे महाराज थे। इनका राज्य जन जन के दिलों पर है। धोबी ने आगे कहा, उस रात हम लोगों को नींद ना आई। सारा घर जागता था और महाराज के लिए दुआएं मांगता था। दूसरे दिन बड़े जोर की वर्षा हुई। ये कहानी सुनाकर धोबी चुप हो गया। बाबू साहब के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में पानी भर आया और सोचने लगे, आज वह समय कहाँ चला गया। आज ऐसे राजा लोग क्यों नजर नहीं आते। आज के राजाओं को भ्रमण का शौक है, विषय वासनाओं का चाव है, परंतु अपनी प्रजा के हित और अहित का ध्यान नहीं करते। बाबू साहब ने धोबी की तरफ देखा। उसकी भी आंखें सजल थी। बाबू साहब ने ठंडी सांस भरी। धोबी कपड़े गिनने लगा और बोला, बाबू साहब लिख लीजिए, 14 पजामे, 20 कमीजें। बाबू साहब ने कापी उठा ली और लिखने लगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवान के भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथों से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंच गई। उसका हृदय सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार किया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में जा पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से वह चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल सी होने लगी। खड़क सिंह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। दूसरे के मुख से सुनकर बाबा भारती का हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए थे और वह इस भय को
किसी सपने के समान मिथ्या ही समझने लगे थे। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में बड़ी ही करुणा थी। बाबा जी ने घोड़ा रोक लिया। देखा एक बीमार और अपाहिज आदमी पेड़ की छाया में पड़ा हुआ कराह रहा था। बाबा जी बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उन्हीं का सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर उस अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक ही उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज और बीमार आदमी कोई और नहीं, डाकू खड़क सिंह था, जो एक बीमार का भेष बनाकर वहां पर बैठा हुआ था। बाबा भारती उसे देखकर कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय के पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। किसी को भी ये मत बताना कि तुमने एक बीमार और अपाहिज आदमी का रूप धरकर मुझसे यह घोड़ा ठग लिया है। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना के बारे में पता चलेगा तो वे दीन दुखियों पर विश्वास ना करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना करके रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ी थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए वहां पर पहुंचा। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज
उन्हें किसी चोरी और किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपने में चल रहा हो, उन्होंने पांव अस्तबल की ओर बढ़ा दिए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन ही मन भरकर भारी बना दिया था। वे वहीं पर रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह ना मोड़ेगा। इस घटना के बाद सुल्तान हमेशा बाबा भारती के साथ ही रहा। सेठ नानक चंद का नाम नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में गिना जाता था। सेठ जी का सूद और ब्याज का कारोबार था। जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर रुपया दिया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वे अपनी पत्नी केसर के साथ एक महल नुमा हवेली में रहा करते थे। सेठ नानक चंद दिल के मजबूत आदमी थे। मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल लिया करते थे। दया या उपकार जैसी मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी ना पाई थी, नहीं तो वो महाजन कैसे बनते। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करवाते और नित्य प्रति जमुना जी में स्नान करते। एक धर्मशाला बनवाने की उन्हें फिक्र थी, जिसके लिए उन्होंने जमीन तो ले ली थी। उनके कई असामियों में मजदूर और मिस्त्री थे, जो केवल ब्याज के बदले में उनका काम करने को तैयार थे। इंतजार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हजार का दस्तावेज लिखवा लें, तो सूद में ईंट और चूना भी मिल जाएगा। सेठ जी को आज तक कभी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। सेठ जी की पत्नी केसर एक दोहरे बदन की स्त्री थी। यौवन बीत जाने पर भी युवती की तरह सिंगार में लिप्त रहती। वह उस फलहीन वृक्ष की तरह थी जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता। संतान की विफल कामना में जीवन का बड़ा हिस्सा बीत जाने के बाद अब उन्हें अपनी संचित माया को भोगने की धुन सवार रहती थी। आज सेठ नानक चंद को फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट सामने आई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफा खोलते हुए उनके हाथ कांपने लगे। खत में क्या है यह तो उन्हें खूब मालूम था। इसी तरह के 2 खत पहले ही वे पा चुके थे। इस तीसरे खत में भी वही धमकियां हैं, इसमें उन्हें संदेह न था। पत्र हाथ में लिए हुए वो आकाश की ओर ताकने लगे। उन्हें बरबस ही तरह तरह की शंकाएं व्यथित करने लगी थी। कहीं सचमुच डाकुओं ने छापा मारा तो उनकी सहायता कौन करेगा। रात को उनके द्वार पर केवल एक चौकीदार ही रहता था। अगर 10-20 हथियारबंद आदमी आ जाएं तो वह अकेला क्या कर सकता है। वे सोचने लगे शायद उनकी आहट पाते ही वह भाग खड़ा हो और पड़ोसियों में ऐसा कोई नजर न आता जो इस संकट के समय में उनके काम आवे। अतः उन्हें पड़ोसियों से भी कोई आशा न थी। हाँ, घर के किवाड़ बड़े ही मजबूत थे, उन्हें तोड़ना आसान नहीं था। फिर अंदर का दरवाजा भी तो है, 100 आदमी लग जाएं तो भी वो दरवाजा हिला ना पाएं। और किसी ओर से हमले का खटका नहीं है। इतनी ऊंची सपाट दीवार पर कोई क्या खाक चढ़ेगा। और फिर उनके पास राइफलें भी तो हैं। एक राइफल से वह दर्जनों आदमियों को भून कर रख देंगे। मगर इतने प्रतिबंधों के होते हुए भी उनके मन में एक हुक सी समाई रहती थी। कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं से मिल गया हो। खिदमतदार भी आस्तीन के सांप हो जाया करते हैं। इसीलिए अब सेठ जी अधिकतर अंदर ही रहते थे और जब तक मिलने वालों का पता ठिकाना ना पूछ लेते उनसे ना मिलते थे। फिर भी 2-4 घंटे तो चौपाल में बैठना ही पड़ता था,
नहीं तो सारा कारोबार मिट्टी में ना मिल जाता। जितनी देर वो बाहर रहते उनके प्राण जैसे सूली पर टंगे रहते। इधर उनके मिजाज में भी कुछ तब्दीली सी आ गई थी। इतने विनम्र और मधुभाषी वह कभी ना थे। गालियां तो क्या, किसी से तू तड़ाक करके भी बात ना करते। सूद की दर भी उन्होंने कुछ घटा दी थी, लेकिन फिर भी चित्त को शांति ना मिलती थी। आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने पत्र खोला और जैसे गोली सी लग गई। सिर में चक्कर आ गया और सारी चीजें नाचती हुई मालूम पड़ी। सेठ जी की सांस फूलने लगी, आंखें फैल गई। पत्र में लिखा था, तुमने हमारे दोनों पत्रों पर कुछ भी ध्यान ना दिया। शायद तुम समझते होगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन ये तुम्हारा भ्रम है। पुलिस उस वक्त आएगी जब हम अपना काम करके 100 कोस निकल गए होंगे। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम तुमसे सिर्फ 25,000 रुपए मांगते हैं। इतने रुपए दे देना तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि तुम्हारे पास 1 लाख की मोहरें रखी हुई हैं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम तुम्हें और ज्यादा ना समझाएंगे। तुमको समझाने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। आज शाम अगर रुपए ना आ गए तो रात को तुम्हारे ऊपर धावा बोला जाएगा। अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला लो। जितने आदमी और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो। हम ललकार कर आएंगे और दिन दिहाड़े आएंगे। हम चोर नहीं हैं, हम वीर हैं और हमारा विश्वास बाहुबल में है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जयमाल डालती है जो धनुष तोड़ सकता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद तुरंत सेठ ने बही खाते बंद किए और अपनी रोकड़ को संभालकर तिजोरी में रख दिया। सामने का दरवाजा भी बंद किया और अपनी पत्नी केसर के पास आकर वह खत दिखाया। केसर के पास आकर बोले कि वह खत आज फिर से आया है। केसर ने घबराकर उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह रही हूं कि 2-4 महीनों के लिए यहां से कहीं भाग चलो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो? सेठ जी सशंक तो थे ही और स्वाभाविक भी था। ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता था, लेकिन वह कायर नहीं थे। उन्हें अब भी विश्वास था कि अगर कोई संकट आ पड़े तो वह पीछे कदम ना हटाएंगे। जो कुछ कमजोरी आ गई थी वह संकट को सिर पर मंडराते देखकर भाग गई थी। सेठ जी ने किसी भी तरह की विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया था। वह सोचने लगे, डर किस बात का, जो होना होगा वह होकर रहेगा। उन्होंने कहा, अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, मरना जीना विधि के हाथ में है। वे सेठानी जी को दिलासा देते हुए बोले, तुम नाहक ही इतना डरती हो केसर। आखिर वे सब भी तो आदमी हैं। अपनी जान का मोह तो उन्हें भी है, नहीं तो ये कुकर्म वो करते ही क्यों। तुम चिंता मत करो, मैं खिड़की की आड़ में से 10-20 आदमियों को गिरा सकता हूँ और साथ ही पुलिस को इत्तला देने भी जा रहा हूँ। पुलिस का कर्तव्य है कि वो हमारी रक्षा करें। हम 10,000 सालाना टैक्स देते हैं। किस लिए? मैं अभी दरोगा जी के पास जाता हूँ। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी मदद करना उसका धर्म हो जाता है। सेठानी ने कहा, पुलिस वालों को मैं बहुत देख चुकी हूँ। वारदात के समय तो उनकी सूरत दिखाई नहीं देती। जब वारदात हो चुकती है तब अलबत्ता शान के साथ आकर रौब जमाने लगते हैं। पुलिस तो सरकार का राज चला रही है, तुम क्या जानो। मैं तो कहती हूँ, यूं अगर कल वारदात होने वाली हो तो पुलिस को खबर देने से आज ही हो जाएगी, क्योंकि लूट के माल में इनका भी तो साझा होता है। जानता हूं, मैं देख भी चुका हूं और रोज देखता हूं, लेकिन मैं सरकार को 10,000 का सालाना टैक्स देता हूं। पुलिस वालों का आदर सत्कार भी करता हूं। अभी जाड़ों में सुपरिटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने उनको कितनी रसद पहुंचाई थी। एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी भेज दी थी। यह सब खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा। हाँ, आदमी को 16 आने दूसरों के भरोसे ना बैठना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूं। हम दोनों बंदूकें छोड़ना शुरू करेंगे तो डाकुओं की क्या मजाल कि अंदर कदम रख सकें।
ये प्रस्ताव बहुत ही हास्यजनक था। केसर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ और क्या, अब मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको तो जब देखो हंसी सूझती रहती है। इसमें हंसी की क्या बात है? आजकल तो औरतों की फौज बन रही है। सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं, बंदूक चलाती हैं, मैदानों में खेलती हैं। अब औरतों के घर बैठने का जमाना नहीं है। विलायत की औरतें बंदूक चलाती होंगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी? हाँ, हाथ भर की जबान चाहे चला लें। यहाँ की औरतों ने भी बहादुरी के जो काम किए हैं, उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। पुराने जमाने की बातें छोड़ो, तब औरतें बहादुर रही होंगी। आज कौन बहादुरी कर रही है? अभी उनकी बातचीत चल ही रही थी कि उसी वक्त सेठ जी के नौकर ने आकर कहा, सरकार, थाने से 4 कांस्टेबल आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, थानेदार भी हैं? नहीं सरकार, अकेले कांस्टेबल ही हैं। थानेदार क्यों नहीं आया? ये कहते हुए सेठ जी बाहर निकल आए। सेठ जी को देखते ही चारों कांस्टेबलों ने झुककर सलाम किया, मानो अपने अफसर अफसर को सैल्यूट कर रहे हों। सेठ जी ने उनसे हालचाल पूछा और कहा, दरोगा जी का मिजाज अच्छा है, मैं तो उनके पास ही आने वाला था। उन चारों में से एक बोला, आप क्यों तकलीफ करते हैं? वह तो खुद ही आ रहे थे, पर एक बड़ी ही जरूरी तहकीकात आ गई, इसी कारण से वे रुक गए। कल आपसे मिलेंगे। जब से डाकुओं की खबरें आई हैं, बेचारे बहुत ही घबराए हुए हैं। आपकी तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है। कई बार कह चुके हैं कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सेठ जी की है। गुमनाम खत तो आपके पास भी आए होंगे। सेठ जी ने लापरवाही दिखाकर कहा, अजी ऐसी चिट्ठियां तो आती ही रहती हैं, इनकी परवाह कौन करता है। मेरे पास तो 3 खत आ चुके हैं, मैंने किसी से भी जिक्र नहीं किया। कांस्टेबल हंसकर बोला, दरोगा जी को खबर मिल गई थी? सच? हाँ साहब, रत्ती रत्ती खबर मिलती रहती है। उन्हें तो यहाँ तक मालूम हुआ कि कल आपके मकान पर धावा होने वाला है। जभी तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। मगर वहाँ खबर कैसे पहुंची? मैंने तो किसी से नहीं कहा। कांस्टेबल ने रहस्यमयी भाव से कहा, हजूर यह ना पूछें, इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे खत आए हैं और पुलिस को खबर ना हो, ये भी भला कोई बात हुई? फिर ऊपर से बराबर ताकीद आती रहती है कि सेठ जी को कोई शिकायत का मौका ना दिया जाए, और सुपरिटेंडेंट साहब की तो खास ताकीद है आपके लिए। और हजूर, सरकार भी तो आपके ही बूते चलती है। सेठ साहूकारों के जान माल की हिफाजत हम ना करेंगे तो कौन करेगा? हमारे होते हुए मजाल है कि कोई आपकी तरफ तिरछी निगाहों से भी देख सके, मगर कमबख्त ये डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतने ज्यादा हैं कि थाने से बाहर उनका मुकाबला करना मुश्किल है। मगर ये हत्यारे कहीं एक जगह रहते भी तो नहीं, आज यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे। और हजूर, हमारे लिए तो हजारों बंदिशें हैं, कोई बात बिगड़ जाए तो उल्टे अपनी ही जान आफत में फंस जाती है। हमें तो ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसीलिए दरोगा जी ने आपसे यह अर्ज करने को कहा है कि आपके पास जोखिम की जो भी चीजें हों, उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। आपको उसकी रसीद दे दी जाएगी, ताला और मोहर आपकी ही रहेगी। जब यह सारा हंगामा ठंडा हो जाएगा तो मंगवा लीजिएगा, इससे आपको भी बेफिक्री हो जाएगी और हम भी जिम्मेवारी से बच जाएंगे। नहीं तो खुदा ना करे कोई वारदात हो गई तो हजूर को जो नुकसान होगा वह तो होगा ही, ऊपर से हमारे ऊपर भी जवाबदेही आ जाएगी। और ये कमबख्त डाकू सिर्फ माल ही नहीं लूटते, घर में आग भी लगा देते हैं और औरतों की बेइज्जती भी करते हैं। हजूर तो जानते ही होंगे, आप इकबाल वाले आदमी हैं। डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सारा कस्बा आपके लिए जान देने को तैयार है। हजूर, आपके पास मोटर गाड़ी तो है ही, जो कुछ रखना हो उसमें ही रख दीजिए। हम 4 आदमी आपके साथ हैं, किसी को कोई खटका नहीं होगा। सरकारी खजाने में आपका सारा माल जमा करवा कर आपको मिनटों में ही फुर्सत हो जाएगी। इसके अलावा हमारे 20 जवान आपके मोहल्ले में भेष बदल कर घूम रहे हैं।
2 तो बैरागी बने हुए हैं, 2 पंजाबियों की भैंस के तबेले में हैं और बाकी अलावन बेचते फिरते हैं। और मैं आपको क्या क्या गिनवाऊं हजूर, हमारे थाने के कई आदमियों ने अपना हुलिया बदल रखा है सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए। खतरे में आदमी का दिल कमजोर हो जाता है और वह ऐसी बातों पर विश्वास कर लेता है जिन पर शायद होश हवास में ना करता। सेठ जी सोचने लगे कि दरोगा जी का ये इंतजाम कितना ही अच्छा है। माना उनके पास 2-2 बंदूकें हैं, कुछ लोग मदद के लिए आ भी जाएंगे, लेकिन जान का जोखिम तो फिर भी रहेगा। उन्होंने निश्चय किया कि दरोगा जी की इस कृपा का लाभ उठाना चाहिए। इन्हीं आदमियों से कुछ दे दिलाकर सारी चीज निकलवा लेते हैं। दूसरों का क्या भरोसा, कहीं कोई चीज उड़ा दे तो। उन्होंने इस भाव से कहा मानो दरोगा जी ने उन पर कोई विशेष कृपा नहीं की, वह तो उनका कर्तव्य ही था। सेठ जी ने उनसे कहा कि भीतर की चीजें निकाल कर लाना मेरे बूते की बात नहीं है और आप लोगों की दुआ से नौकर चाकरों की कोई कमी तो नहीं है, मगर किसी की नीयत पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। आप कुछ मदद कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा। हेड कांस्टेबल ने बड़ी खुशी से ये सेवा स्वीकार कर ली और बोला, हम सब हजूर के ताबेदार हैं, इसमें मदद की कौन सी बात है। आप केवल अपना सामान हमें दिखाएं, हम आपकी सारी चीजें निकाल लाएंगे। हजूर की खिदमत करेंगे तो कुछ इनाम इकरार भी तो मिलेगा, तनख्वाह में गुजारा नहीं होता सेठ जी। सेठ जी अंदर जाकर केसर को ये समाचार सुनाते हैं। केसर बोली, भगवान ने ही आपकी सहायता की है, नहीं तो मेरे प्राण संकट में अटके पड़े थे। सेठ जी ने कहा, इसे कहते हैं सरकार का इंतजाम। इतनी मुस्तैदी के कारण ही सरकार का सारा राज चल रहा है। आखिरकार मैंने अफसरों का इतना आदर सत्कार किया है, वह निष्फल नहीं गया। मैं सोचता हूँ कि घर में कोई भी कीमती वस्तु ना छोड़ूं। अगर वो डाकू आए तो अपना सा मुंह लेकर जाएं। केसर ने मन ही मन में प्रसन्न होकर तिजोरी की चाबियां सेठ जी को थमा दी। सेठ जी बड़े ही खुश थे और सोच रहे थे कि अगर डाकू आएंगे तो उनके मुंह में कालिख लग जाएगी। घमंड तो देखो, तारीख बताकर आने वाले थे। इतने में 3 कांस्टेबलों ने आकर संदूक और बाकी सामान निकालना शुरू किया। बाहर खड़ी एक मोटर कार में सारा सामान लाद दिया गया। उनमें से एक आदमी हर चीज को अपनी नोटबुक पर लिखता जा रहा था। कितने आभूषण हैं, कितने लहंगे, कितने दुशाले, कितनी नोट, कितने रुपए, सभी चीजों की एक लिस्ट बना ली गई और कार में रखवा दिया गया। अब घर में सिर्फ मामूली बर्तन और लोहे लकड़ी का सामान ही बचा था और डाकुओं के लिए ये चीजें कौड़ी की भी नहीं थी। ये सब काम करने के बाद सेठ जी के मन में एक संदेह उठा। उन्होंने पूछा, खजाने की चाबी तो मेरे पास ही रहेगी। और क्या, यह तो मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, मगर ये सवाल आपके दिल में पैदा ही क्यों हुआ? यूं ही पूछा। सेठ जी लज्जित हो गए। नहीं, अगर आपके मन में कुछ भी शक है तो हम लोग आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। ये सब हमारी जिम्मेवारी है। अजी नहीं हेड साहब, मैंने यूं ही पूछ लिया था। और ये सामान की जो लिस्ट बनाई है, ये तो मुझे दोगे ना? ये लिस्ट आपको थाने में दरोगा जी के दस्तखत के बाद ही मिलेगी। कार में सारा सामान रख दिया गया। कस्बे के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे। कार बड़ी थी और ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सेठ जी के लिए जगह निकली। चारों कांस्टेबल आगे की सीट पर सिमट कर बैठ गए और कार चल पड़ी। केसर द्वार पर ऐसे खड़ी थी मानो उसकी बेटी विदा हो रही हो। बेटी ससुराल जा रही है जहां वह मालकिन बनेगी, लेकिन उसका घर सूना किए जा रही है। थाना यहाँ से 5 मील पर था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों का पथरीला रास्ता शुरू हो गया। रास्ता एकदम सुनसान था, जिसके दामन में हरा भरा मैदान था। गाड़ी में बैठे हुए हेड साहब ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, आज से 25 साल पहले आपके बाप केवल लोटा लेकर ही यहाँ पर खाली हाथ आए थे, क्या ये बात सच है? सेठ जी ने गर्व करते हुए कहा, बिल्कुल सच है। मेरे पास कुल 3 रुपए थे, उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी। तकदीर का खेल है और भगवान की दया,
आदमी के बनते बनते देर नहीं लगती। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी। आप जैसे धर्मात्मा की तो मूर्ति बनाकर पूजनी चाहिए। 3 रुपयों से 3 लाख कमा लेना कोई मामूली बात नहीं है। आधी रात तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती थी साहब। आपको तो यह सब कारोबार जंजाल सा लगता होगा। जंजाल तो है ही, मगर भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझकर भी इसमें फंस जाता है। सारी उम्र इसी में ही फंसा रहता है। मौत आ जाती है तभी छुट्टी मिलती है। बस यही अभिलाषा है कि कुछ यादगार छोड़कर जाऊं। आपके कोई औलाद हुई कि नहीं? भाग्य में कहाँ थी साहब, और क्या कहूं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी। जिंदगी का मजा संतान से है। ईश्वर की यही इच्छा है भाई, आदमी इसमें क्या करे। मेरा बस चलता तो इस माया जाल से निकल भागता और कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता। मगर क्या करूं, माया जाल तोड़े नहीं टूटता। एक बार दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते सेठ जी? सब गरीबों को उठाकर बांट दीजिए, साधु संतों को बांट दीजिए। कैसी बात करते हो भाई? इस माया जाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है साहब। भगवान की इच्छा होती है तभी मन में वैराग्य आता है। आज भगवान ने आपके ऊपर दया की है। हम इस माया जाल को मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर आपको आजाद करने के लिए भेजे गए हैं। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते, जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या पूछना था साहब। भगवान की ऐसी ही दया है सेठ जी, विश्वास मानिए। हमें इसीलिए उन्होंने मृत्यु लोक में तैनात किया है। हम कितने ही माया जाल के कैदियों की बेड़ियां काट चुके हैं। आज आपकी बारी है। ये सुनते ही सेठ जी की नाड़ियों में जैसे रक्त का प्रवाह बंद हो गया। वो सहमी हुई आंखों से सिपाहियों को देखने लगे, फिर बोले, आप तो बड़े ही मजाकिया हैं साहब। हमारे जीवन का सिद्धांत है किसी को कष्ट मत दो, लेकिन ये रुपए वाले कुछ ऐसी औंधी खोपड़ी के लोग हैं जो उनका उद्धार करने आता है उसी के दुश्मन हो जाते हैं। हम आपकी बेड़ियां काटने आए हैं, लेकिन अगर आपसे कहें कि यह सब जमा जत्था और लत्ता पत्ता छोड़कर घर की राह लीजिए तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। आपने हमें पहचाना नहीं। हम वही खुदाई फौजदार हैं जिनके लिखे हुए पत्र आपके पास पहले ही पहुंच चुके हैं। असल में ये चारों लोग डाकू ही थे जो पुलिस का भेष बनाकर सेठ जी के घर पर आए थे। सेठ जी मानो आकाश से पाताल में गिर पड़े। उनकी सारी ज्ञानेंद्रियां जवाब दे चुकी थी। इसी मूर्छा की दशा में वह मोटर कार से नीचे ढकेल दिए गए और गाड़ी आगे चल पड़ी। सेठ जी की चेष्टा जाग पड़ी। बदहवास गाड़ी के पीछे दौड़े। हजूर, सरकार, तबाह हो जाएंगे, दया कीजिए, घर में एक कौड़ी भी नहीं है। हेड साहब ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और 3 रुपए जमीन पर फेंक दिए। मोटर की चाल और ज्यादा तेज हो गई। सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गए और विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार को देखते रहे, जैसे कोई शव स्वर्गरोही प्राण को देख रहा हो। उनके जीवन का स्वप्न उड़ा चला जा रहा था। इस प्रकार वो डाकू एक सूदखोर महाजन को लूट कर ले गए।